संपत सिंह के खिलाफ नहीं ऊपर पर्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। अब प्रोफेसर संपत सिंह से आखिर रंजीत सिंह चौटाला को परेशानी क्या होगी? संपत सिंह का नाम जो है चौधरी देवीलाल के बड़े नजदीकियों में शामिल रहे थे, लेकिन साथ ये भी कह रहे थे कि प्रोफेसर संपत सिंह तो हुक्का भरणिया था, यानी कि हुक्का भरने के लिए लाए थे। सुनिए एक बार इस बात को। अब बोले भाई छोरे लगाते संपत ने पिए राखे हमारा होकलियो भरना अच्छा होगा, देखो ठीक हमारा ठिकाना हो रहा है। क्योंकि उनके दोनों बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत सिंह चौटाला मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के अंदर दौड़ में बड़ी तेज दौड़ रहे थे, और वो दौर था जब लोकदल पार्टी दो हिस्सों में हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो कभी जख्म मिले हों वो समय समय पर ताजा हो जाते हैं, याद आते रहते हैं। फिर खासकर सियासत में तो ये बात हमेशा ही रही है कि अगर किसी की वजह से कहीं कोई टीस लगी हो, कोई पीड़ा हुई हो, तो वो जख्म समय समय पर हरा हो जाता है। हरियाणा के विधायक रहे हैं, 2 बार हरियाणा सरकार में वजीर रहे हैं, चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं रंजीत सिंह चौटाला। जख्म हरे हो रहे हैं उनके भी, उसे जख्म कह सकते हैं, क्योंकि जो उनका अंदाज है बात करने का, बताने का, वो एहसास करा रहा है कि कुछ ना कुछ है तो जरूर। दरअसल रंजीत सिंह चौटाला आजकल अपने कार्यकर्ताओं के, अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं। अब हाल ही में वो भट्टू कला गांव में थे। भट्टू कला कभी विधानसभा हुआ करती थी, हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा जिसने हरियाणा को गृह मंत्री तक दिए। उस भट्टू कला से जो संपर्क रहा गृह मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और गृह मंत्री मनीराम गोदारा, चौधरी बंसीलाल के गृह मंत्री थे मनीराम गोदारा, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के गृह मंत्री हुआ करते थे चौधरी देवीलाल के गृह मंत्री संपत सिंह। संपत सिंह का नाम जो है, खासकर अगर हिसार वाली सियासत कहूं, भट्टू कला की कहूं, या फिर हरियाणा की सियासत कहूं, चौधरी देवीलाल के बड़े नजदीकियों में शामिल रहे थे। बीच में चले गए थे पार्टी छोड़ करके, और अब वापस नवंबर में इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गए। आजकल प्रोफेसर संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के मुख्य संरक्षक हैं, चीफ पैट्रन। संरक्षक का मतलब होता है अभिभावक सबसे बड़ा, यानी कि अभय सिंह चौटाला ने प्रोफेसर संपत सिंह को घर के बड़े वाला सम्मान दिया हुआ है, जो घर के बड़ों को सम्मान दिया जाता है, संरक्षक बनाया हुआ है। और आज जब रंजीत सिंह चौटाला का मैं वो पढ़ रहा था वेबसाइट पर और उनका स्पीच सुन रहा था, उनका जो संबोधन था, उसमें उनकी पीड़ा झलक रही थी जरूर। हालांकि कह रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ये भी कह रहे थे कि प्रोफेसर संपत सिंह तो हुक्का भरणिया था, यानी कि हुक्का भरने के लिए लाए थे। सुनिए एक बार इस बात को। अब संपत सिंह के खिलाफ नहीं ऊपर पर्चा थोड़ा बता दूं जानकारी के लिए। वो गांधी दिलीप होया करते थे भट्टू से, जो साहब पे आए, बोलो वही गांधी, बोले भाई छोरे लगाते संपत ने पिए राखे हमारा होकलियो भरना अच्छा होगा, देखो ठीक हमारा ठिकाना हो रहा है। तो भाई संपत ने होकलियो भरना लगाया, संपत ने भी मंत्री बना दियो, जब सब बहुत लंबे समय चला दियो। अब कई जगह घूम घाम गया, फिर कटी संपत है उठो इन लोग आ गयो। तो मेरा कहने का मतलब कि और मेले बने, मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं। तो ये समय 1980 का है, 80 के दशक की बात बता रहे थे रंजीत सिंह चौटाला। संपत सिंह युवा तुर्क थे और चौधरी देवीलाल को बड़े पसंद आ गए थे। 1982 में संपत सिंह जी को टिकट नहीं दिलवा पाए थे चौधरी देवीलाल। संपत सिंह चुनाव लड़ रहे थे और वो उस चुनाव को वो हार गए थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी जनता पार्टी का टिकट नहीं दिलवा पाए थे प्रोफेसर संपत सिंह को चौधरी देवीलाल जी। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा करके प्रोफेसर संपत सिंह को समर्थन दिया था, सहयोग दिलवा करके, और चुनाव जितवा लिया था। बाद में संपत सिंह को बनाया गया, यूथ का जो उनकी युवा ब्रिगेड थी उसका प्रेसिडेंट हुए थे। 1982 का चुनाव हमेशा याद रहता है। कहते हैं कि उस चुनाव में सत्ता छीन ली थी चौधरी देवीलाल से भजनलाल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने। तो उस दौर को याद करते हुए रंजीत सिंह चौटाला कह रहे थे कि 80 के दशक में प्रोफेसर संपत सिंह को बता रहे थे भट्टू कला के गांधी, और एक नाम और आपने सुन लिया कि भाई वो लेके आए थे कि हुक्का भरण के काम आएगा। अब प्रोफेसर संपत सिंह से आखिर रंजीत सिंह चौटाला को परेशानी क्या होगी, क्यों कह रहे होंगे? तो आपको जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जरूर इसमें पहुंच जाएंगे, और जो हमारे नए दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि 1987 में
हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ चौधरी देवीलाल की सरकार बनी थी। हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत था, वो अकेले लोकदल के पास 65 विधायक थे। गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और बाकी इंडिपेंडेंट थे। मात्र 5 विधायक विपक्ष में थे कांग्रेस के, मात्र 5 विधायक। चौधरी बंसीलाल भी चुनाव हार गए थे विधानसभा का। इतना जरूर है कि बाद में चौधरी बंसीलाल अदालत में गए और अदालत के अंदर धर्मवीर जी का चुनाव रिजेक्ट हुआ और चौधरी बंसीलाल फिर विजयी घोषित हुए। तो जो 1987 का दौर था, उस दौर में चौधरी देवीलाल जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद वो केंद्र के अंदर सबसे प्रभावशाली नेता हुए। पूरे देश को जोड़ करके चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस की हुकूमत को गिरा करके विश्वनाथ प्रताप सिंह और बाद में चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए, उनकी सरकार बनवाई थी चौधरी देवीलाल ने। इधर जब केंद्र के अंदर देश में तो बड़े नेता देवीलाल जी बन गए थे, लेकिन हरियाणा के अंदर उनके लिए एक प्रकार से कहें तो परेशानी बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके दोनों बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत सिंह चौटाला मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के अंदर दौड़ में बड़ी तेज दौड़ रहे थे। और वो दौर था जब लोकदल पार्टी 2 हिस्सों में हो गई। एक रंजीत सिंह चौटाला के विधायक हुआ करते थे समर्थक, एक समर्थक हुआ करते थे ओम प्रकाश चौटाला जी की। रंजीत सिंह चौटाला कह भी रहे थे अभी हाल ही में इसी प्रोग्राम में भट्टू कला के अंदर ही, कह रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाया चौधरी देवीलाल ने, जबकि विधायक उनके पास ज्यादा थे। हालांकि ये पुरानी बात है, कितना क्या था, लेकिन इतना जरूर है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल जी को बहुत पसंद थे। देवीलाल जी उनको अपना उत्तराधिकारी बनाते थे और मानते थे, और बनाया भी। और यह शिकवा रंजीत सिंह को रहा। रंजीत सिंह ने लोकदल छोड़ दी थी, पिता को छोड़ दिया था, चौधरी देवीलाल को, ओम प्रकाश चौटाला को, सभी को छोड़ करके आ गए थे, चले गए थे कांग्रेस में। बाद में जो दौर था, मैं आपको बता रहा था कि चौधरी देवीलाल देश के नेता तो हो गए थे, लेकिन परिवार के अंदर जो उनके फूट पड़ गई थी दोनों भाइयों के बीच में, वो दरारें आज तक कहीं चलती आ रही हैं। अगर कहें तो देवीलाल परिवार के अंदर जो पहली आपसी जो कलह हुई वो रंजीत सिंह चौटाला ने शुरू की। हालांकि उससे पहले भी भाइयों में थोड़ा बहुत मनमुटाव था, लेकिन जो खुल करके सामने आ गई, रंजीत सिंह खुद भी कह रहे थे उस समय जो हुआ करती थी कोर टीम थी जो, क्योंकि अब रंजीत सिंह जी ने कह दिया कि उनके साथ 50 विधायक थे। हालांकि ऐसा जो पुराने सियासतदान है, मेरी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो बता रहे थे ऐसा नहीं था, लेकिन रंजीत सिंह चौटाला का जी कोर टीम थी, उस टीम के अंदर कई विधायक थे। मसलन बीडी गुप्ता थे उस टीम के अंदर। बीडी गुप्ता उस समय चौधरी देवीलाल हुकूमत के अंदर वित्त मंत्री हुआ करते थे, बाद में मुख्यमंत्री भी बनाए गए वो, और रंजीत सिंह चौटाला की कोर टीम में होते थे वो। इनके अलावा जो नारनौंद के विधायक हुआ करते थे वीरेंद्र सिंह, इरिगेशन और पावर मिनिस्टर हुआ करते थे नारनौंद के। आजकल उनके बेटे डॉक्टर अजय बड़े सक्रिय हैं शैलजा जी के नजदीक राजनीति में। रघुवीर सिंह कादियान भी उस समय लोकदल में थे और रंजीत सिंह चौटाला की कोर टीम का मेंबर हुआ करते थे। अब लगातार कांग्रेस से विधायक भी हैं आजकल और विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। उस समय भगवान साह रावत पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे, वो भी रंजीत सिंह चौटाला की कोर टीम के मेंबर थे। और बाद में जब देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकारों को धराशायी करने की बातें चली, सरकार गिरने की बातें होती थी, तो फिर जो लीडरशिप थी वो राव नरबीर सिंह जो आजकल मंत्री हैं सरकार में, और चौधरी धर्मवीर सिंह जो भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद हैं, इन लोगों ने भी बीड़ा उठा लिया था। यानी कि एक वो दौर था। और इधर प्रोफेसर संपत सिंह वो ओम प्रकाश चौटाला के कोर टीम के मेंबर थे, चौधरी देवीलाल के पक्के सिपाही थे। देवीलाल जी के बाद वो चौटाला साहब के साथ रहे। मैं आपको बताता चलूं कि 2009 तक वो पूरी तरह से देवीलाल जी चौटाला साहब के साथ थे प्रोफेसर संपत सिंह। 2000 से और 2005 तक जब हरियाणा में सरकार बनी थी लोकदल की, तो उस सरकार के अंदर प्रोफेसर संपत सिंह मिनिस्टर फाइनेंस हुआ करते थे चौटाला साहब के साथ में, और लोकसभा का चुनाव भी लड़े लोकदल की तरफ से। मात्र 6-7 हज़ार वोट से हार गए थे बस सिर्फ। यानी कि प्रोफेसर संपत सिंह जो है वो चौटाला साहब के क्लोज थे, और इसलिए शायद जरूर उनको लगता होगा रंजीत सिंह जी को, आंखों में खटकते भी जरूर होंगे, और हो सकता है कि इसीलिए कहा हो। मैं आपको बताता चलूं कि रंजीत सिंह चौटाला जो हैं 1987 में विधायक बने थे। उसके बाद में वो दूसरी बार विधायक जो बने, वो दूसरी बार विधायक 2019 में बने। बीच में कई चुनाव लड़े लेकिन कोई चुनाव जीत नहीं पाए। कई बार चुनाव लड़े। हुड्डा साहब की सरकार में प्लानिंग कमीशन के वो वाइस चेयरमैन हुआ करते थे।
योजना आयोग के। रंजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट भी दिया था। उस चुनाव में रंजीत सिंह हार गए थे लगभग 62-63 हज़ार वोट से। 2024 में चाहते थे बीजेपी विधानसभा का टिकट दे दे, लेकिन टिकट नहीं मिला था और बाद में इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और अपने पोते से चुनाव हारे रंजीत सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला से। तो ये तो राजनीतिक जो करियर है, पॉलिटिकल करियर रहा है चौधरी रंजीत सिंह का। और इधर प्रोफेसर संपत सिंह की जो सियासी जो शुरुआत है वो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक नर्सरी से शुरू हुई थी और अब वो फिर से चौधरी देवीलाल की उसी पाठशाला में, कर्मशाला में आ चुके हैं। प्रोफेसर संपत सिंह, मैंने आपको बताया 1982 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद में उपचुनाव जीते, 1987 में एमएलए हुए, 1991 में एमएलए हुए भट्टू कला सीट से ही। 1996 में मनीराम गोदारा से चुनाव हार गए थे। 2000 में फिर विधायक बने और उस समय विधायक बनकर के वित्त मंत्री थे सरकार के अंदर। जब पहले सरकार चौधरी देवीलाल की थी, चौटाला साहब की थी, तो सरकार में गृह मंत्री तक बने थे प्रोफेसर संपत सिंह। 2009 के चुनाव के बाद में वो चले गए थे छोड़ करके लोकदल को। एक चुनाव कांग्रेस पार्टी से जीते, एक बार विधायक बने नलवा से, और बाद में उनका जो मन मुटाव हुआ प्रोफेसर संपत सिंह का, और अंत में कहते हैं कि जहां से धारा चली थी वहीं समा गई, यानी कि लोकदल से राजनीति शुरू की थी, लोकदल छोड़ करके गए थे, कांग्रेस बीजेपी होते हुए वापस अब लोकदल में है। और यही बात रंजीत सिंह चौटाला कह रहे थे। मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि जो सियासत के अंदर पुरानी बातें कुरेदी जाती हैं और आज कुरेद रहे थे उन बातों को रंजीत सिंह चौटाला। आपको क्या लगता है, क्या प्रोफेसर संपत सिंह जो रंजीत सिंह कह रहे थे उनके लिए कितनी हकीकत और कितना फसाना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।